हाँ हाँ हाँ, सारी मैं शेयर कर दूँ। अच्छा क्लास, आप लोगों को लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम वेबसाइट को मतलब किस तरीके से डैशबोर्ड ओपन करते हैं, ठीक है। जैम्प को हम ओपन करेंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और एडमिन पे चले जाएंगे इसके, ठीक है। जैसे ही हम ये दोनों स्टार्ट करते हैं, अपाचे और माई एसक्यूएल, इसके साथ पोर्ट नंबर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम इसके एडमिन पे जाएंगे तो वी कैन एक्सेस द htdocs फोल्डर इन दी क्रोम, ठीक है। यहाँ पे जाके आप वेबसाइट जो भी आपने क्रिएट की है, फॉर एग्जांपल मैंने टेस्टिंग प्रोज बनाया है या जो भी आपने बनाई है वेबसाइट, ठीक है, आप उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी। अब मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है आप में से किसी स्टूडेंट ने ये बात मुझसे पूछी थी कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ, तो द रीज़न, क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से यहाँ पे साइट ओपन नहीं हो रही है, वो अभी देख लेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर साइट को ओपन करना है तो उसके साथ wp-admin या wp-login.php, ये दोनों में से एक चीज़ आप इंटर करते हो तो आपके पास वेबसाइट जो है वो ओपन, ठीक है। अच्छा, आपके पास यूआरएल बनता किस तरह है, ये थोड़ा सा समझ लें। जब भी आप किसी यूआरएल को बनाते हो, या चाहे यहाँ पे है चाहे आपके पीसी में है, वो कैसे क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गई, ठीक है, मैं चली गई, अभी देखें यहाँ पे क्विक एक्सेस आ रहा है क्योंकि मैं कहाँ पे हूँ, क्विक एक्सेस के अंदर हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिस पीसी क्लिक किया तो मैं आ जाऊंगी दिस पीसी में, ठीक है, यहाँ लोकेशन बन रही है। अब मैं इसमें आती हूँ सी फोल्डर में, तो यहाँ क्या बन रहा है, दिस पीसी के अंदर सी के अंदर लेट से मैं जैम पे गई हूँ, तो यहाँ पे आगे दिस पीसी, इसके अंदर लोकल डिस्क सी एंड देन जैम। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये इस तरीके से आपके पास लोकेशन बनती है सी/जैम, कि सी के अंदर जैम का फोल्डर है। तो सिमिलरली क्रोम भी होता है, तो उस पर भी सेम ही आपके पास चीज़ बनती है। मैंने लोकल होस्ट ओपन किया था क्योंकि लोकल होस्ट पे मेरा htdocs का फोल्डर है। लाइक अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं सिंपल लिखूँ लोकल होस्ट, तो आप कि आपके पास htdocs का फोल्डर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट में थी, लोकल होस्ट में मैं कहाँ पे गई, टेस्टिंग प्रोज में, तो मेरे पास क्या यूआरएल बना, लोकल होस्ट स्लैश टेस्टिंग प्रोज। अब मैंने इसकी डैशबोर्ड में जाना है, तो डैशबोर्ड में मैंने आपको कहा था आप यूआरएल के साथ आके लिखते हो wp-admin, और जैसे ही आप इसको इंटर करते हो तो ये आपको इस वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो मांगता है कि आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करो, ठीक हो गया। यहाँ पे अब आप यूजर नेम और पासवर्ड अपनी वेबसाइट का इंटर करते हो जो आपने बनाने के दौरान रखा होता है। मैं सारी वेबसाइट को ऑलमोस्ट सेम ही रखती हूँ, स्पेशली जो स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ, एडमिन और admin@123 एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो वो मुझे याद रहता है। अब क्योंकि मैंने इस वेबसाइट का पासवर्ड और यूजर नेम पहले से सेव कर दिया था हमेशा के लिए, तो उसने डायरेक्ट ओपन कर दिया डैशबोर्ड, मुझसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगा, ठीक हो गया। यहाँ तक तो आपके पास जो है वो ओपन हो गया है आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड। अब मैंने आपको कहा था आप पेजेस क्रिएट करते हो, पेजेस से पहले हम लोग गए थे टेम्पलेट्स में। मैंने टेम्पलेट्स के अंदर हम चले जाएंगे सेव्ड टेम्पलेट्स, जहाँ पे भी सेव्ड का वर्ड आएगा, सेव्ड का वर्ड का मतलब है कि ये चीज़ आपकी ऑलरेडी क्या है, सेव हुई है, ठीक है, जो आपने सेव की हुई है। तो मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ तो मैंने पहले से यहाँ पे हेडर बनाया हुआ था, तो यहाँ पे मुझे वो शो होगा, देखिए ऑल में 4 आ रहा है, मैं ऑल पे क्लिक करूँगी, ठीक है। यहाँ पे इस ऑल के साथ आपको जो नंबर शो होता है, एक्चुअली उतनी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं। अब यहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट किट है 2, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, आपका इनके साथ लेना देना नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स हैं। ये आपके पास जो आ रहा है हेडर टेम्पलेट और फुटर टेम्पलेट, ये मैंने बनाया था। और अगर आपको याद हो तो मैं इसको व्यू करवा के दिखा देती हूँ कि मैंने हेडर आपके सामने बनाया था और आपको बना कर दिखाया था। अब सेकंड चीज़, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ पे भी कंफ्यूज थे। अब ये मैंने हेडर बनाया था गेम स्टोर, और यहाँ पे ये आपको बना कर दिखाया था हेडर। अब बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ पे भी कंफ्यूज थे कि यहाँ पे उनका लोगो नहीं आ रहा था, एंड देन यहाँ पे वेबसाइट की आइटम्स नहीं आ रहे थे, नेव आइटम्स। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, कि सबसे पहले आपको लोगो वेबसाइट के अंदर डालना पड़ता है और मेन्यू क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके वो नेव मेन्यू और लोगो जो है वो लेता है। तो ये आपको लोगो लेने के लिए वेबसाइट को कस्टमाइज करना पड़ता है। जब भी आपको वेबसाइट की ओवरऑल सेटिंग करनी है तो आप कस्टमाइज करोगे, यानी कि कलर्स हो गया, उसके हेडर फुटर की सेटिंग, उसके पेज की सेटिंग, ठीक है, ये चीज़ें आपको मिलती हैं कस्टमाइज में। कस्टमाइज में पूरी वेबसाइट को आप कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलता है साइट आइडेंटिटी है और नीचे है मेन्यूज। अगर आप चले जाओ साइट आइडेंटिटी में, ठीक है,
तो यहाँ पे साइट का टाइटल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है साइट का आइकन। यहाँ पे आप वो दे सकते हो। मेन्यूज में अगर आप चले जाओ तो ये आपने मेन्यूज, हाँ, साइट का आइकन ये होता है, ये जो यहाँ पे शो होता है, नजर आ रहा है, ये साइट आइकन होता है, ठीक है, जो यहाँ पे शो होता है। ये भी आप दे सकते हो। मेन्यू आपके पास आ गया, फुटर मेन्यू, हेडर मेन्यू। अब लोकेशंस में क्या चीज होती है, लोकेशंस में ये देखें, हेडर मेन्यू तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। फुटर मेन्यू अब आपने नहीं लिया हुआ, फुटर मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करो, यहाँ पे 3 मेन्यूज बने हैं। मैं यहाँ से फुटर मेन्यू सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, ये देखें, क्लिक किया मैंने, मैं नीचे आऊंगी तो यहाँ पे फुटर मेन्यू आ जाएगा, जो कि अच्छा, यहाँ पे आपको फुटर मेन्यू ये आपने क्रिएट ही नहीं किया, सिर्फ फुटर मेन्यू का नाम दिया हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप टॉप हेडर मेन्यू दे सकते हो। हेडर मेन्यू मोबाइल के लिए क्या होना चाहिए और फुटर मेन्यू मोबाइल के लिए क्या होना चाहिए, सारे आप दे सकते हो। ये फुटर मेन्यू है, ये हेडर मेन्यू को ही अगर मैं फुटर मेन्यू पे दे दूँ, अच्छा, ये हेडर टेम्पलेट आ रहा है और कुछ इशू आ रहा है, हमने बनाया नहीं, ये फुटर टेम्पलेट वो दे रहा है आपको, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फुटर टेम्पलेट ये अभी हमने क्रिएट नहीं किया हुआ। अच्छा, यहाँ से फुटर मेन्यू में फुटर मेन्यू ले लेते हैं और सेव कर लेते हैं, पब्लिश। अब यहाँ से मैंने लिया हुआ है फुटर मेन्यू यहाँ पे क्रिएटेड ही नहीं होगा। अगर मैं चली जाऊँ अपीयरेंस में, अपीयरेंस में हम चले जाए मेन्यूज़ में, ठीक हो गया। तो मेन्यूज़ में यहाँ पे हेडर मेन्यू आपको शो हो रहा है, क्योंकि मैंने हेडर मेन्यू बनाया हुआ है। हेडर मेन्यू में चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पे मैं आ जाऊँ, 3 मेन्यूज़ हैं, ये देखें हेडर मेन्यू। हेडर मेन्यू में क्या आ रहा है, होम, एडवेंचर्स, बजट, लग्जरी, ये सारा कुछ होम इसमें पड़ा हुआ है हेडर मेन्यू में। यहाँ से मैं चेंज करूँ, मैं आ जाऊँ फुटर मेन्यू, मैंने ये सिलेक्ट किया था, मैं करूँगी सिलेक्ट, नीचे आ जाऊंगी, ये देखें फुटर मेन्यू के अंदर आपके अच्छा फुटर मेन्यू आ रहा है, डिस्कवर और ये सारी चीज़ें, ठीक है, उसको हमने यहाँ से लोकेशन नहीं दी हुई। क्या आएगा ये, फुटर मेन्यू, सही है, फुटर का मेन्यू है, सेव कर देंगे। यहाँ से फुटर मेन्यू सेव कर दिया, यहाँ से पब्लिश कर दिया। अच्छा, ऑलरेडी ये टेम्पलेट लगा हुआ तो उन्होंने उसकी कंडीशन लगाई हुई है, तभी ये शो नहीं हो रहा। नहीं, मैं बताती हूँ। पता ही क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने फुटर मेन्यू दिया तो है, लेकिन फुटर हमने टेम्पलेट भी बनाया हुआ है ना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेन्यू देते हो, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, सिर्फ अगर आप मेन्यू देते हो, टेम्पलेट नहीं बनाते, तो वो मेन्यू आपको डायरेक्ट शो हो जाता है थीम में। लेकिन अगर आपने टेम्पलेट बनाया हुआ है, फिर आपको टेम्पलेट शो होता है, क्योंकि टेम्पलेट की मैंने कंडीशन लगाई है कि फुटर मेन्यू हर जगह पे शो हो। तो यहाँ पे सेव, सॉरी, हाँ, टेम्पलेट्स में ही, सेव टेम्पलेट्स में हम जाएंगे, जो टेम्पलेट्स है वहां से फुटर मेन्यू बनाएंगे। ये रहा आपके पास फुटर टेम्पलेट, ये आ गया फुटर टेम्पलेट। इसको कर लेंगे एडिट विद एलिमेंटर। ये देखें, अब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 4 सेक्शन फुटर में दिए हुए हैं, तो वो कैसे शो हो रहा है, कंडीशन ये लगाई हुई है, ठीक है। तो ये आपने दे दिया। यहाँ पे आप आके 3 कॉलम्स रख लेते हैं, एक कॉलम डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट, 3 आगे सेक्शन। सबसे पहले मैंने कहा साइट का लोगो आ जाए, साइड का लोगो आ गया ग्रीन स्टोर, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे इसके नीचे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, लेट से मैं कह देती हूँ कि इनर सेक्शन, या सिंगल ले लेते हैं। टेक्स्ट एडिटर लेंगे, मैंने टेक्स्ट एडिटर ले लिया। यहाँ पे लेंगे बाय बेस्ट एट अ वेरी
लेस प्राइस, लेट्स मैंने ये दे दिया, ग्रीन स्टोर इज अ प्लेस where you can find the best plants indoor and outdoor plants। लेट्स से मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से शो हो रहा है, लेट्स से मुझे टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करना है, तो ये तो टेक्स्ट एडिटर हो गया, ठीक है, आपके पास वो आ रहा है। अब यहाँ से हम आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं, जो भी है इसको डिफॉल्ट रहने दें, स्टाइल में आ जाएं। स्टाइल में सबसे पहली चीज आती है अलाइनमेंट। लेफ्ट है अभी अलाइंड, सेंटर करूंगी इस तरह से सेंटर शो होगा, राइट करूंगी राइट होगा, जस्टिफाई में ऐसे इक्वल आ जाते हैं दोनों साइड से, तो मैं सेंटर कर लेती हूँ। टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, लेट से मैंने कहा ब्लैक कलर कर दो टेक्स्ट का, ठीक हो गया, तो ये ब्लैक आ जाएगा। टाइपोग्राफी में आप यहाँ से आके टाइपोग्राफी दे सकते हो, लेट से मैंने कहा टाइम्स न्यू रोमन, ये दे दिया, ठीक हो गया। यहाँ से हम साइज दे देंगे जो भी देना है, ये दे दिया। फॉन्ट वेट आ गया, मीन्स के हैवी करना है डार्क, लेकिन ये यूजुअली आपका नॉर्मल ही रहता है, थीन ही रहता है, लाइट ही रखेंगे इसको। एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइन हाइट है, ये चीज़ें क्या है। अच्छा, मसला ये है कि मैं माउस नहीं लाई, और ठीक हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन में अपर केस करो तो सब अपर केसेस में हो जाएगा, बट बेटर ये है कि आप कैपिटलाइज ही रहने दें, ठीक है। स्टाइल है आपके पास, स्टाइल नॉर्मल है, नॉर्मल में आपको ऐसे शो हो रहा है, इटैलिक करेंगे इस तरीके से शो होगा, मैं इसको नॉर्मल ही रहने देती हूँ। लाइन हाइट क्या चीज़ होती है, लाइन हाइट के इनके दरमियान में हाइट कितनी आ रही है, ये देखें जुड़ गया है ये, ऐसे करेंगे ये इतनी लाइन हाइट आ रही है, उनके दरमियान में कितनी स्पेसिंग देनी है वो। लेटर्स के दरमियान में कितना स्पेस देना है, ये देखें ये लेटर्स के दरमियान की स्पेसिंग है। देन वर्ड्स के दरमियान में कितना स्पेस देना है, ये वर्ड्स के दरमियान में स्पेसिंग होगी है, ये दे देंगे हम। एंड ये सारी इसके बाद स्टाइलिंग हो गई। अच्छा, टेक्स्ट का शैडो क्या चीज़ होती है, टेक्स्ट का शैडो आपके पास यूजुअली आपको उसमें ज़्यादा विजिबल होता है हेडिंग के केसेस में। अगर मैंने हेडिंग दी हुई है, लेट्स से मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट का शैडो हेडिंग दे के ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा दूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पे बल्कि आ भी गया, इसी को बड़ा कर लेते हैं, टाइपोग्राफी में जाते हैं और साइज इसका बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट का, लाइन हाइट भी बढ़ा लेते हैं, ताकि अब आपको नज़र आ रहा है बाय थोड़ा सा कैपिटल है, ठीक हो गया। बी कुछ इस तरह नज़र आ रही है, मैंने खुद किया है ताकि एक मिनट शैडो में समझा सकूँ। हाँ, शैडो में आपके पास आ रहा है, ये देखिए ब्लर, जैसे आप कर रहे हो बहुत लाइट से आपको विजिबल हो रहा होगा कि आपके पास ब्लर हो रहा है। हॉरिजॉन्टल क्या चीज़ है, ये देखें आप आगे कर रहे हो, ये आपके पास ब्लर आगे जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल मोड पे जा रहा है। वर्टिकली करते हो आप तो वर्टिकली शो होता है, ये किस केसेस में हो सकता है, अगर मैं इसको चेंज कर लूँ कंट्रोल जी, मैं हेडिंग दे के बता देती हूँ। ठीक है, इसके साइज को बढ़ा लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक होता है आपके पास हाईलाइट। अगर मैं यहाँ पे इसका कलर आ रहा है ब्लैक, इसको इंक्रीज करती हूँ, नज़र आ रहा है ये है, अगर मैं वन देती हूँ। स्ट्रोक का मतलब होता है यहाँ से टाइपोग्राफी चेंज करते हैं, कोई और लेते हैं पहले,
हम ले लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन। ये आ गया स्ट्रोक, नजर आया? स्ट्रोक होते हैं उसके ऊपर ये जो आपके पास हाईलाइट होता है ना ऊपर से जो बाहर का कलर है, ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक आपने दिया है 1, अगर मैं 2 करूंगी ये ज्यादा डार्क हो गया, 3 तो मजीद डार्क, नजर आ रहा है? ये होता है आपके पास, सॉरी ये ज्यादा हो गया है। हाँ, आउटलाइन आपकी स्ट्रोक होती है। मैं यहाँ पे आके दे दी, लेट से 5 दे दिया, ठीक है। स्ट्रोक का कलर ब्लैक है, आप रेड करोगे ये रेड हो जाएगा, जो भी कलर आपने देना है वो आपको शो हो रहा है, ब्लैक ही ठीक था। फिर आते हैं शेडो। शेडो अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि शेडो क्या चीज़ है। शेडो ये है, आपने कहा ब्लर, सबसे पहले यहाँ पे आता है कलर। कलर आप यहाँ से ले सकते हो, लेट से मैं ले लेती हूँ रेड सा कलर, मैं रेड जोन में चली गई, और यहाँ से आप ज़्यादा और डार्क भी ले सकते हो, ब्लू भी, बाकी जो कलर में रेड में आ गई हूँ ताकि रेड से आपको थोड़ा सा विजिबल हो रहा। मैंने यहाँ पे शेडो में दिया है रेड सा कलर। अभी आपके पास आ रहा है ब्लर, वो कितना हो ये देखें, नजर आए? रेड था तो आपको ब्लर मीन्स कि वो कितना ज़्यादा ब्लर करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये ब्लर हो रहा है, अगर मैं आपको, क्योंकि मैंने ब्लर ज़्यादा दिया हुआ है 24 शो हो रहा है, अगर मैं आगे कहूँ हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल क्या चीज़ है? ये आपके ये देखें बैक पे लेके आ रहा है, नजर आए? ये लोकेशन बता रहा है कि हॉरिजेंटल जानी है या क्या लेके जानी है, समझ आ गई? अच्छा, ब्लर अगर मैं फुल कर लेती हूँ, या आपको ऐसे फुल कम समझे, मैंने अभी ब्लर दिया ही नहीं है, ब्लर बिल्कुल यहाँ पे मैंने 0 कर दिया है, तो इस केसेस में आपको क्लियर नजर आ रहा है कि हॉरिजेंटल क्या है, नजर आया? ये दिस वन इज हॉरिजेंटल, बिल्कुल हम इसको थोड़ा सा यूं भी कर सकते हैं। वर्टिकली हमने किधर लाइन करना है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये इस तरह। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इसी तरह मुझे शेडो चाहिए, तो आप ब्लर आप यूं भी दे सकते हो, और आप इसको ज्यादा भी, समझ आई? तो ये आपके पास एक्चुअली क्या है, आपके पास स्टैक स्ट्रोक, जो स्ट्रोक का कलर है, और उसका शेडो। अब मैंने यूजुअली जो ऑब्वियसली हम स्क्रॉल का कलर रखते हैं वही हम शेडो का भी रखते हैं, वो रेड दिया तो इसको भी क्या दूंगी, रेड ही दूंगी, इस तरह से कुछ। और अंदर फिलिंग के लिए आपके पास टेक्स्ट का कलर आता है, टेक्स्ट का कलर आप दे सकते हो ब्लैक, जो भी। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। हेडिंग से समझाइए, क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से विजिबल हुआ होगा कि क्या चीज हो रही है, ठीक है। हेडिंग के लिए यहाँ पे आप आके लिखते हो हेडिंग। फिलिंग के लिए आप मैं आपको बता देती हूँ समय। फिलिंग के लिए सिंपल कलर, ये फिलिंग नहीं है, ये टेक्स्ट का कलर है सिंपल, क्योंकि ये टेक्स्ट है ना, जो टाइपोग्राफी टेक्स्ट का कलर है। अच्छा, ये डिलीट कर लें। अच्छा, ये चीज़ें जितना आप इंटरेक्टिविटी करोगे इनके साथ, थोड़ा सा छेड़ोगे, कुछ समझ आएगी कि कैसे हो रहा है, सही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे मैंने दे दिया लोगो, ये होता है। यहाँ पे कुछ मेन्यू ऑप्शंस होते हैं। अब आपने जो नेव मेन्यू दिया वही यहाँ पे भी यूजुअली आएगा। वो जो मेन्यू आपने पहले दिया था उसकी डायरेक्शन सिर्फ हम फ्लिप कर लेंगे। यहाँ पे अब आ रहा है आपके पास हेडर मेन्यू ही ले लें आप, ये लेंगे आपके पास हेडर मेन्यू आ गया। फुटर मेन्यू लेंगे तो आपके पास फुटर मेन्यू, ये देखें डिस्कवर वाला आ गया, सही है, जिसमें मैंने एक ही दिया था डिस्कवर, और नीचे आ रहा था अफ्रीका और ये सारी चीज़ें। तो मैं ले लेती हूँ, अब आ रहा है ना फुटर मेन्यू। मैंने यहाँ से क्या लेना है, हेडर मेन्यू। हेडर मेन्यू आपने लिया, आपको कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। आप ऐसे भी शो कर सकते हो, नॉर्मली ऐसे भी आपको शो होता है। अलाइनमेंट आप चेंज भी कर सकते हो, ज़्यादातर अलाइनमेंट वर्टिकल, सब फुटर कुछ इस तरीके से, समझ आ गई? वो आपको इसी तरीके से कुछ फुटर शो हो रहा होता है, जैसे अभी हो रहा है इस तरह। अच्छा, उसके बाद इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करती हूँ, ये ऐसे हो रहा होता है। अब हम इसको यहाँ से कर सकते हैं अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर आपको शो हो रहा है, ठीक है। और अंडरलाइन आप हटा सकते हो, नन कर दो कि कोई लाइन शाइन ना आए, अब नहीं आ रही, सही है। तो लाइंस वह रिमूव करके यहाँ पे मजीद सेटिंग में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपने कैसे करनी है वो आप कर लोगे। स्टाइल में जाके मैं सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेती हूँ ब्लैक, ठीक है। मैं आपको सिर्फ शो कर रही हूँ कि कैसे आपने सेटल करना है। ये आ गया। अब थर्ड में यहाँ पे सोशल आइकन्स होते हैं आपके पास यूजुअली, या आपके पास कोई सर्च बटन होता है, आप यहाँ पे आके सर्च फॉर्म लगा सकते हो, ये रखें, ठीक है। सर्च फॉर्म आ गया, यूजली यहाँ पे सर्च कर सकता है। स्किन इसकी क्लासिक और मिनिमल है। मिनिमल अगर आप करते हो तो मिनिमल आपको ऐसे शो होता है, ठीक है। अगर आप क्लासिक करते हो, क्लासिक आपको ऐसे शो होता है। अगर आप फुल स्क्रीन करते हो तो आपको ऐसे शो होता है, समझ आई? सिर्फ सर्च है। तो मैं कर लेती हूँ लेट्स से क्लासिक, ठीक हो गया। यहाँ पे प्लेस होल्डर आपने दिया सर्च प्लेस होल्डर, अंदर नजर आ रहा है सर्च लिखा हुआ है। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है।
एक्सप्लोर, सर्च, जो भी देना है। बटन के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे आइकन आ रहा है, आइकन उसने दिया हुआ है ये। आइकन का साइज आप बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हो। सी समझ आ गई। फिर आगे आप स्टाइल पे, स्टाइल के अंदर आपके पास आता है ये जो इनपुट टाइप है, वो इनपुट टाइप की टाइपोग्राफी आप सेट कर सकते हो कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा लेट से टाइम्स न्यू रोमन, तो ये देखे लिखने का स्टाइल सर्च का चेंज हो गया, सही है। अब अंदर भी जो मैं लिखूंगी उसका भी ये देखे टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है लिखने का स्टाइल, मैंने वो दे। साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हो कि ये देखिए सर्च का साइज अब आपको बड़ा छोटा नजर आ रहा है, सही। ये आप दे सकते हो, और अब अंदर भी जो टाइप करोगे वो ज्यादा बड़ा लिखा हुआ नजर आएगा, लाइक दिस। ठीक हो गया। यहाँ पे आप आगे वेट में, वेट आपने वही ज्यादा बड़ा, ये सब चीजें वही हैं, ठीक है, लाइन हाइट एंड ऑल। यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर आप देना चाहते हो, ये देखेंगे इसका कलर है बैकग्राउंड, ये आप दे सकते हो। लेट से आपने जो भी कलर देना है, आपको जो लग रहा है कि ठीक है वो दे सकते हैं। ठीक हो गया। ये मैंने ये दे दिया, ठीक है। बॉर्डर का कलर भी आप दे सकते हो, बॉर्डर का कलर भी सेम दे दें ताकि डिफरेंस ना हो। ये आपने दे दिया। बॉक्स का शेडो, वो सारी चीजें, बॉर्डर का साइज कितना होना चाहिए, ये देखें, कम ज्यादा। अब क्योंकि बॉर्डर वाइट कलर का है, ये देखें, तो इसलिए आपको इस तरह शो हो रहा है। बॉर्डर का कलर चेंज करें तो आपको इस तरह शो होगा। सेम कलर बॉर्डर का आप दे सकते हो। ये बॉर्डर का रेडियस अक्सर आपको सर्कल नजर आता है, तो ये ऐसे सर्च आप ऐसा दे सकते हो, ठीक है। फिर बटन की स्टाइलिंग और वो सारी चीजें एडवांस में मैं आपको बताऊंगी, मार्जिन पैडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड वो सारी चीजें, पोजीशनिंग और अच्छा। यहाँ पे आप सर्च दे दोगे, नीचे सोशल आइकन्स हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे आके कह सकते हैं सोशल आइकन्स। ठीक हो गया। सोशल आइकन्स आपको ऐसे शो हो रहे हैं, यहाँ पे शेप आ रही है राउंडेड, आप दे सकते हो सर्कल, सर्कल में ऐसे हो जाएगा। कॉलम्स क्या आ रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहे हैं, जो ऑटो कॉलम्स है, आप 1 2 3 जितने कॉलम्स रखने हैं मीन्स इनके दरमियान में, वो दे सकते हो। अगर यहाँ पे आप आगे कह देते हो कॉलम्स 1, तो ये इस तरह शो होगा एक कॉलम में, समझ आई। 3 तो 3 कॉलम्स, जिस तरह भी। अलाइनमेंट मैंने सेंटर की हुई है। स्टाइल में आप आते हो, आप इनका कलर आ रहा है ऑफिशियल कलर जो है वो, आप कस्टम भी दे सकते हो, तीनों का सेम हो जाए। उसमें प्राइमरी कलर आपके पास बाहर वाला कलर होता है, विच इज यू कैन से ब्लैक कर लो और अंदर वाइट, ठीक है, आपकी मर्जी है जो भी आपने देना है। साइज हम बड़ा छोटा ये देखें आइकन्स का कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने करना है। इनके दरमियान में पैडिंग यानी कि इस तरह से मजीद वो भी दे सकते हैं। स्पेस इनके दरमियान में कितनी देनी है आपस में वो दे सकते हैं। रोज है ही नहीं तो आप उनके दरमियान में गैप, वो सारी चीज़ें आप साथ से सेटल करोगे, समझ आ जाएगी क्या इफेक्ट पड़े, ये आप दे सकते हो। ये आपके पास हो गया एक, यू कैन से कि जो फुटर है वो, ठीक है, फुटर आपने फॉर एग्जांपल ये बनाया है। अब इस पूरे के पूरे फुटर में आपके पास अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, साइड का लोगो तो ये बाय डिफॉल्ट है ही ब्लैक ना, ठीक है, आप इसको आके दे सकते हो। इस पूरे के दरमियान में पीछे हम बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से चेंज करने के लिए तीनों के ऊपर आप ये करोगे सेक्शन, कॉलम को नहीं देना, सेक्शन को कलर देना है। इस 3 को सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन के अंदर आएंगे, स्टाइल में, बैकग्राउंड में आएंगे, क्लासिक में। अब ऊपर हमने ऑलरेडी हेडर पे कलर दिया हुआ है, ठीक है, पता नहीं कौन सा कलर है, सेम हम कलर यहाँ पे फुटर में भी देते होते हैं यूजली। तो मैं कलर पे आ जाऊंगी, हम डिफॉल्ट कलर्स में भी आ जाते हैं, डिफॉल्ट कलर्स ये हैं। कलर में आके हम यहाँ से कलर जो भी इसका होगा वो चेंज कर लेंगे, जो कि ऊपर था मैंने वही दे दिया, यहाँ से देख लें आप लोग। सी नजर आया जी। अब चला जाए तो कोई इशू की बात नहीं, क्योंकि हम निकाल लिए, ठीक है। ये फुटर आपका बनाने का तरीका है, जिस तरह हमने ये फुटर डिजाइन किया है क्लास, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से वेबसाइट भी डिजाइन होती है। वेबसाइट आप कहाँ डिजाइन करते हो, हेडर और फुटर आपने बना लिया, ठीक है, आप लोगों को सेटिंग्स की समझ आ गई, मेनली इसी तरीके से चीजें हैं, बाकी इंटरेक्टिविटी आप जब करोगे साथ से चीजें आती जाती हैं। हमने ज़्यादा वर्डप्रेस का कोर्स तो नहीं करना ना, एसईओ का करना है। बेसिक ये था कि आपको समझ आ जाए चीज़ों के बारे में कैसे फिक्सिंग करनी है। तो आपने
इसी तरीके से जैसे हमने ये बनाया है, आप लोगों ने 1 पेज साइट डिज़ाइन करके लेके आनी है, एटलीस्ट 1 पेज आपका कंप्लीट डिज़ाइन हो। मैं आपको सैंपल एक शेयर करूँगी, ठीक है? आज शेयर करूँगी, और वो सैंपल मैंने बनाया हुआ है, कंप्लीट बच्चों को मतलब बताया हुआ है कैसे बनाना है। वो पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी और वो लेक्चर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने वो चीज़ बनाकर लेकर आनी है इन द नेक्स्ट क्लास। समझ आ गई? तो ये बहुत ईज़ी है, ठीक है? कस्टमाइज़ेशन इसमें बहुत ईज़ी है, मुश्किल नहीं है। और दूसरा ये है